अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दूसरी दरखास्त ये करूँगा, वीडियो को मुकम्मल देखना क्योंकि इसमें बहुत अच्छी खबरें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात का नए वीज़ों के लिए नया कानून। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने नए वीज़ों के इजरा के लिए नए कानून का ऐलान कर दिया है। अगर आप अमारात में काम करना चाहते हैं तो आपको इस नए कानून के तहत ही वीज़ा अप्लाई करना होगा। कोरोना की आलमी वबा ने तमाम दुनिया को उलट कर रख दिया है, जिससे गरीब तबका खासा मुतासर हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात के नए कानून के मुताबिक अगर आपको कोई कंपनी या अरबाब या फिर आजर काम के लिए वीज़े के ज़रिए आपको अमारात में बुलाना चाहता है तो उसको सबसे पहले मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स एमिरेटाइज से अप्लाई करना होगा। ह्यूमन रिसोर्स के बाद GDRFA से मंजूर करवाना होगा। जब ह्यूमन रिसोर्स और GDRFA से अप्रूव हो जाएगा तब आपको मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत एक वीज़ा जारी करेगी। इसके बाद आपको कोरोना का टेस्ट करवाना होगा। इसके बाद आप मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर यह बात वाज़ेह रहे कि ये वीज़ा है। जब आप अमारात के एयरपोर्ट पर जाएंगे वहाँ पर आपके अरबाब, कफील या आजिर को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई करना होगा जो कि अमारात में रहते हुए तब्दील हो जाएगा। अगर आप अमारात में पहले से मौजूद हैं और आपके पास विज़िट वीज़ा है और आप वहाँ पर काम कर रहे हैं या किसी कंपनी ने आपको मुलाजमत पर रखने के लिए मदऊ किया है तो आपकी कंपनी को ये प्रोसेस करना होगा जो पहले हम बता चुके हैं। ह्यूमन रिसोर्स से अप्रूव करवाना, फिर DGRFA या आमिर के दफातर से इसको तब्दील करवा सकते हैं। जिनके वीज़े कोरोना वायरस से पहले इशू हुए थे और वो अफराद कोरोना की वजह से नहीं जा सके, वो तमाम विजिट वीज़े और वर्क वीज़े, एम्प्लॉयमेंट वीज़े सस्पेंड कर दिए गए थे। अब इन वीज़ों को दोबारा आमिर के दफातर अमारात में सस्पेंशन कैंसिल करवा के फिर आप जा सकते हैं। पाकिस्तान में भी एम्बेसी और अथोराइज्ड एजेंट के थ्रू सस्पेंशन कैंसिल करवा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि कोरोना से पहले वाले वीज़े कैंसिल नहीं हुए थे, सस्पेंड हुए थे और काबिल इस्तेमाल हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एयर अरबिया का पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़। अब इस खबर की तफसील। गैर मुल्की एयरलाइन एयर अरबिया की जानिब से पाकिस्तान के लिए एक मरतबा फिर से फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ करने का ऐलान कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक कोरोना से बेहतर होती सूरत हाल के पेश नज़र गैर मुल्की एयरलाइन एयर अरबिया की जानिब से CAA एयरपोर्ट मैनेजर को ख़त लिख दिया है, जिसमें उनकी जानिब से वाज़ेह किया गया है कि एयर अरबिया ने पाकिस्तान के लिए दोबारा फ़्लाइट्स ऑपरेशन शुरू कर दिया है। याद रहे कि कोरोना के बायस एयर अरबिया ने पाकिस्तान के लिए अपनी फ़्लाइट्स बंद की थीं, लेकिन हुकूमत की जानिब से बैनुल अक़वामी ऑपरेशन की इजाज़त के बाद गैर मुल्की एयरलाइंस पाकिस्तान के लिए अपने फ़्लाइट ऑपरेशन को दोबारा शुरू कर रही हैं। इससे कबल तुर्किश एयरलाइन की जानिब से 2 जुलाई से पाकिस्तान के लिए दोबारा फ़िज़ाई ऑपरेशन शुरू करने का फ़ैसला किया गया था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पासवर्ड चोरी करने के जुर्म में जेल और 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात इंतज़ामिया ने सोशल मीडिया पर खबरदार किया है कि किसी के खुफिया कोड चोरी करके इस्तेमाल करना कानूनी जुर्म है जो आपको जेल भेज सकती है और 2 लाख दिरहम से 5 लाख दिरहम तक जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। कानूनी एतबार से किसी का खुफिया कोड मालूम करके इस्तेमाल करना एक संगीन जुर्म है। जो अफराद इस जुर्म में मुलव्वस पाए गए इन पर 2 लाख से 5 लाख दिरहम तक जुर्माना भी ऐड किया जा सकता है। इस जुर्माने का इतलाक हर उस शख्स पर होगा जो किसी का खुफिया कोड या नंबर चोरी करके अपने इस्तेमाल में लाएगा। वकील इस्तगासा ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि किस तरीके से खुफिया कोड या नंबर किसी शख्स के इस्तेमाल में आया, मगर इसके खिलाफ साइबर क्राइम कवानीन के आर्टिकल 14 और वफाकी फ़ैसला नंबर 2012
1.5 के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वफाकी वकील इस्तगासा ने इससे भी खबरदार किया कि किसी की तस्वीरें डाउनलोड करके अपने पास रखना और इसकी कापियां बनाना भी जुर्म है, लिहाजा सोशल मीडिया पर किसी और की तस्वीरें शेयर करने से भी इज्तनाब करें। ये भी एक संगीन जुर्म है जिसके बदले कम अज कम 6 महीने कैद और 1,50,000 दिरहम से लेकर 5 लाख दिरहम तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।